फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वसुधैव आईएएस अकाडमी के इस खास प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने एक्सिस्टेंस ऑफ द अर्थ इन यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व कहाँ है, पृथ्वी का स्थान कहाँ है, प्लेस कहाँ है, इस बारे में मैंने चर्चा किया था। और साथ ही साथ यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, मिल्की वे, प्लैनेट्स और ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। साथियों, आज मैं इस एपिसोड में अर्थ पर वाटर यानी पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी कैसे बना, लाइव्स, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन या विकास कैसे हुआ और प्लांट्स, वेजिटेशंस कैसे ग्रो हुए, इन बारे में मैं विस्तार पूर्वक आज इस एपिसोड में चर्चा करूंगा। साथियों, यह एपिसोड या यह वीडियो जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं और देश के सारे सिटीजन्स के लिए ये एपिसोड इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि हमारा जो जीवन है पृथ्वी पर, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा विकास कैसे हुआ, हम कैसे आज इस पोजीशन में जहाँ हैं इस तरह हम कैसे पहुँचे, एक इवोल्यूशन प्रोसेस के जरिए पहुँचे या और कोई माध्यम था। इन बारे में हमको जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन हवा लेते हैं, ये कैसे डेवलप हुई, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, और पेड़ पौधे जो हमारे वेजिटेशंस हैं, वनस्पति जगत हैं, उनका विकास कैसे हुआ, वो कैसे ग्रो हुआ। इन दीज टॉपिक्स पर, ये सेंसिटिव टॉपिक पर मैं आज विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूँ। आइए अब देखते हैं बारी बारी। पहले हम लाइफ के बारे में या प्लांट्स के बारे में या ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देने के पहले हम कॉस्मिक हायरार्की के बारे में बात करेंगे कि हमारे पृथ्वी का अस्तित्व कहाँ है। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड में विस्तार पूर्वक इस संबंध में बताया था, लेकिन आज इस वीडियो को शुरू करने के पहले थोड़ा सा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना जरूरी समझता हूँ। पहला है यूनिवर्स। पूरा जो हमारा, हम जो चारों तरफ देखते हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है वो यूनिवर्स है। और यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, यानी पूरे यूनिवर्स में करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और कई गैलेक्सीज को मिला के क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कहा जाता है, जिसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। इनको क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कहा जाता है और लगभग 1 लाख से 2 लाख जो वैज्ञानिकों का दावा है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। और जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, जिसको मिल्की वे कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है, ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी में स्टार्स यानी तारे होते हैं और सन इज टाइप काइंड ऑफ स्टार। जो हम सूरज देखते हैं वो स्टार है और स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम होता है जिसमें प्लैनेट्स होते हैं। तो स्टार्स के अपने प्लैनेट्स हैं और अर्थ क्या है, प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स आज 8 तरह के एग्जिस्ट करते हैं, 8 तरह के प्लैनेट्स हैं। एक पहले 9th प्लैनेट्स थे, 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्लूटो एक जो ग्रह था उसको ड्वार्फ घोषित कर दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 8 ग्रह हैं, उसमें से अर्थ इज वन ऑफ देम। अब हम अर्थ की ओरिजिन्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि अर्थ जो प्लैनेट है हमारा, इसकी ओरिजिन कब हुई, उत्पत्ति हुई। तो एज पर साइंटिस्ट, विज्ञानों के अनुसार लगभग 460 करोड़ साल पहले, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, 4 अरब वर्ष पहले। और प्रारंभ में पृथ्वी, जैसा कि आप बहुत पहले से सुनते आए होंगे कि पृथ्वी एक आग का गोला थी। जो उत्पत्ति के बाद पृथ्वी बहुत गर्म थी, उसके न्यूक्लियस में इतना हीट थी कि सब कुछ पिघलता हुआ, बॉयल करता हुआ दिख रहा था। एक तरह से ये पिघली हुई थी, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम ये धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद इस पर रेन हुई, बारिश हुई, बरसात हुई और ओशंस बने, महासागर बने, रिवर्स बनी
और रिजर्वायर्स, लेक्स, इनका निर्माण हुआ और इन्हीं में जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। तो ये धीरे 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 प्लांट्स ग्रो हुए, ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ, एप्स बने, प्राइमेट्स बने और रेप्टाइल्स बने, मैमल्स बने। तो इन पर अब हम बारी बारी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी पर इसकी ओरिजिन के बाद सबसे पहले किस चीज़ की उत्पत्ति हुई, कौन सा डेवलप हुआ। तो इसका सीधा सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि सबसे पहले पृथ्वी पर ठंडी होने के बाद वाटर फार्म हुआ, वाटर बना, पानी बना। उस पर हम देखते हैं कि वाटर कैसे बना। एक चीज़ और है, एक जियोलॉजिकल एज है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लेकर आज तक को जियोलॉजिकल एज कहा गया है, भूवैज्ञानिक युग इसको हिंदी में कहते हैं। और इसमें इसकी मदद से हम अर्थ की ओरिजिन, इसमें प्लांट्स कैसे ग्रो हुए, एनिमल्स ग्रो हुए, ममल्स कैसे हुए, ह्यूमंस बीइंग कैसे इवॉल्व हुए, इनकी जो स्टडी है, अध्ययन है, वो जियोलॉजिकल एरा में ही की जाती है। और इसके माध्यम से इस भूवैज्ञानिक युग से हम इन बारे में, इन फैक्ट्स के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि टाइम लाइन क्या है। टाइम लाइन, ये जियोलॉजिकल एज की टाइम लाइन क्या है, इस पर भी हम संक्षिप्त ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे। अब हाउ एंड व्हेन वाटर प्लांट लाइव्स क्रिएटेड एंड ग्रो, ये हमारा आज का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर क्रिएशन पर बात करते हैं कि कैसे पृथ्वी पर पानी बना और उसके बाद सारी चीज़ें बनी, सारा इवोल्यूशन हुआ। अब सब देखते हैं सबसे पहले कि पृथ्वी पर पानी कब और कैसे बना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि सबसे पहले पृथ्वी पर ठंडा होने के बाद सिंस इट्स ओरिजिन वाटर क्रिएटेड, वाटर फार्म हुआ, पानी बना। ये कैसे बना, इस पर हम बातचीत करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ की उत्पत्ति हुई थी और पृथ्वी पर पानी बनने की प्रक्रिया, वाटर बनने की प्रक्रिया, पहले पृथ्वी ठंडी हुई और पानी बनने की जो वाटर फॉर्मेशन है उसकी प्रक्रिया 4.4 यानी 4.4 बिलियन यानी 460 करोड़ पहले इसकी ओरिजिन होती है और 440 या 400 करोड़ पहले, 400 करोड़ के आसपास, ईयर्स के आसपास, यानी 60 और 40, 20-25 करोड़ साल के बाद पानी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये वाटर जो है सबसे पहले बना और इसकी ओरिजिन जो है, इसका इवोल्यूशन बहुत पुराना है। लगभग 400 करोड़ साल पहले इस पर पानी बनना पृथ्वी पर शुरू हो गया। इसी को हाइडियन जियोलॉजिकल, इसको अभी हम जियोलॉजिकल के बारे में और विस्तार पूर्वक आपसे बात करते हैं। अब पानी कैसे बना, पानी कैसे बना, इसका जो मेन रीजन है वो है कि ज्वालामुखी गैसेज। पहला है ज्वालामुखी गैसों से जो वाष्प, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी बनने के बाद इसमें लगातार, चूंकि ये इतना हीट थी, इतना इसकी जो सरफेस थे मेल्टेड थी, पिघली हुई थी और इसमें लगातार वाल्केनोज का, ज्वालामुखी का विस्फोट होता जाता था। ज्वालामुखी चारों तरफ फूटते थे, हर जगह ज्वालामुखी का विस्फोट होता था और इस ज्वालामुखी विस्फोट के साथ जो वेपर, भाप निकलती थी, वाष्प निकलती थी, कुछ ये जलवाष्प निकलती थी, ये वाटर वाष्प धीरे धीरे आसमान में जाती थी, स्काई में जाती थी और वहाँ जाकर ये ठंडी होती थी और संघनन के द्वारा फिर ये हैवी रेनफॉल होती थी। जब ज्वालामुखी की वाष्प आसमान में जाती थी और वहाँ टेम्परेचर चूंकि ठंडा था और वो जो वाटर वेपर था, जल वाष्प थी, वो कंडेंसेशन के कारण यानी संघनन के कारण वो जल की बूंदों में परिवर्तित होती थी और भारी बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगी और इस तरह से इतना हैवी रेनफॉल हुई, इतना बारिश हुई कि हमारे जो जहाँ पृथ्वी का लेवल नीचा था, जहाँ जमीन नीची थी, अर्थ की पिघली हुई जमीन नीची थी, वहाँ पानी भरता गया और धीरे 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 जमीन ठंडी होती गई और ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल तक चलती रही। मतलब हैवी रेनफॉल आफ्टर इट्स ओरिजिन, यानी 400 करोड़ के आसपास
से लेके करोड़ों साल तक, कई साल तक, सैकड़ों करोड़ साल तक हैवी रेनफॉल हुई और इस रेनफॉल के कारण धरती पर जो लो एरिया थी उस पर पानी जमा होता गया। इसी से हमारे ओशंस, महासागर, लेक्स, झीलें, रिवर्स का निर्माण होता है और इस तरह पूरी पृथ्वी पर पानी फैल जाता है। इसी को वॉल्केनिक डीगैसिंग थियरी भी कहते हैं। वॉल्केनिक डीगैसिंग यानी जो वॉल्केनो से गैस निकलती थी, उसके साथ वेपर निकलती थी, वाष्प, और वो ऊपर जाती थी, फिर संघनन के माध्यम से नीचे आती थी। रेनफॉल इसी से होती थी। इसी को वॉल्केनिक डीगैसिंग थियरी कहा जाता है। ये प्री जनरल नॉलेज का एक बढ़िया क्वेश्चन है कि वॉल्केनिक डीगैसिंग थियरी क्या है। तो आप कह सकते हैं कि इसके द्वारा जलवाष्प ऊपर जाती है और वो ठंडी होकर संघनन के माध्यम से फिर बारिश होती है। इसी को वॉल्केनिक डीगैसिंग थियरी कहते हैं। अब देखते हैं कि इवोल्यूशन, अब जो हमारा विकास का क्रम है, यानी वाटर तो बन गया, पानी बन गया, अब देखते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और जो प्लांट्स हैं छोटे मोटे, वो कैसे डेवलप हुए। इसका एक चार्ट मैंने बनाया है। सबसे पहले क्या बना? पानी। पानी पानी कहाँ बना? ओशंस में। ओशंस, लेक्स, रिवर्स में। अब इसी ओशंस में और लेक्स में या जहाँ जहाँ पानी था, बैक्टीरिया का जन्म हुआ। बैक्टीरिया, पानी के बाद क्या हुआ? लगभग 350 करोड़ के आसपास क्या होता है? बैक्टीरिया का जन्म होता है। बैक्टीरिया ग्रो करता है कहाँ? पानी में। यहीं से ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले क्या बना? पानी। फिर पानी में क्या हुआ? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया अगर क्वेश्चन प्री में आता है तो किसी भी एग्जाम में, तो आप बता सकते हैं कि बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया डेवलप हुआ और बैक्टीरिया लगभग 350 करोड़ साल पहले उत्पत्ति हुआ। उसके बाद शैवाल, एल्गी, पानी में ही शैवाल, एक घास आप देखते हो, शैवाल हरी हरी ग्रीन टाइप घास होती है, उसको एल्गी कहते हैं। ये लगभग 1.5 अरब से लेके 1.5 अरब यानी 150 करोड़ से लेके 120 करोड़ साल पहले शैवाल की उत्पत्ति हुई। यानी लगभग 200 साल पहले बाद जो बैक्टीरिया डेवलप हुआ पानी में, उसके लगभग 200 साल बाद शैवाल ग्रो होता है। फिर उसके बाद बहुकोषी मल्टी सेलुलर जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और फिर उसके बाद सिंगल सेलुलर जीव हुए, यानी एक कोशी, फिर उसके बाद बहुकोशी, फिर उसके बाद सेरुकी यानी ऐसा जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, उसको रेप्टाइल्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट है फिशेज, फिर उभयचर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, मैमल्स और मानव। ये हमारा विकास है। पहले पानी हुआ, फिर बैक्टीरिया हुआ, फिर शैवाल डेवलप हुआ, फिर सिंगल एक कोशी बैक्टीरिया हुआ, फिर बहुकोशी ऑर्गेनिज्म हुआ, जीव हुआ, फिर सेरुकी जीव, फिर मछली, फिर एम्फीबियंस जो पानी और एम्फीबियन उसको कहते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर आते हैं। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, सरीसृप, रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, जिनमें जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। उसके बाद ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया, अब सबसे पहले मैंने बताया कि पानी, फिर पानी में बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कितने टाइप हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इस पर हम विचार करेंगे। अब बैक्टीरिया कैसे ग्रो हुआ, ये एक आपके मन में सवाल अब उठता होगा कि बैक्टीरिया उत्पन्न तो हुआ पानी में, बट हाउ इट फॉर्म्ड, हाउ इट ग्रो, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले गैसों और ऊर्जा के प्रभाव से, गैसेज और ऊर्जा के प्रभाव से सरल रसायनों से अमीनो अम्ल जैसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन जिससे बनता है, अमीनो एसिड जैसे कार्बनिक पदार्थ बने, कार्बनिक मैटर्स बने, किससे? गैस और एनर्जी से। जब बारिश हुई और गैसेस थी चारों तरफ, तो उससे क्या हुआ? अमीनो एसिड्स फार्म होता है। अमीनो एसिड बैक्टीरिया
एक तरह की प्रोटीन है और इसी प्रोटीन से यानी ये कार्बनिक अणु मिलकर छोटे छोटे कोशिका जैसे ढांचे बने जिसे प्रोटोसेल कहा जाता है। इसी प्रोटोसेल से बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे ये प्रोटोसेल्स पहले जीवित एक कोश की जीव बने जिन्हें प्रारंभिक बैक्टीरिया कहा जाता है, फिर उसके बाद मल्टीसेलुलर जीव बने। इस तरह से हम देखते हैं कि इन गैसेज और एनर्जी से अमीनो एसिड बनती है और इस अमीनो एसिड्स के छोटे 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 जो पार्टिकल्स हैं, अणु हैं, उनको मिलाकर प्रोटोसेल का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोटोसेल से एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया का विकास होता है। इस पर हम बारी बारी बात करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बैक्टीरिया कैसे बना। बैक्टीरिया एनर्जी और गैसेस से अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से प्रोटोसेल्स और इसी प्रोटोसेल से बैक्टीरिया का इवोल्यूशन हुआ यानी इसका विकास हुआ। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, काइंड ऑफ बैक्टीरिया। पहला है प्रारंभिक बैक्टीरिया। प्राइमरी बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है। इट्स ऑफ टू काइंड्स। पहला है एनारोबिक बैक्टीरिया, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं। इनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। विदाउट ऑक्सीजन बैक्टीरिया कितने प्रकार के हुए? दो, एनारोबिक और साइनोबैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया वो हैं जिनके जो अपने आप बिना ऑक्सीजन के डेवलप होते हैं, उन्हीं को एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन बनाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का मेजर रोल रहा। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि लाइफ के लिए या प्लांट के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, तो ऑक्सीजन कम बना। तो ऑक्सीजन इन्हीं बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया से ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धीरे 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 ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ और ऑक्सीजन का कंपाइलेशन यानी अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जमाव होता गया, डिपॉजिट होती गई ऑक्सीजन। और जैसे जैसे ऑक्सीजन धरती पर बढ़ती गई वैसे जो हमारे जीव जंतु हैं, लाइव्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, लाइव ऑर्गेनिज्म है, वो तरह तरह का उनका विकास होता है। उस पर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है शैवाल। मैंने जैसा बताया कि बैक्टीरिया के बाद शैवाल डेवलप होते हैं। आधुनिक भाषा में इसे एल्गी कहा जाता है। शैवाल का विकास सबसे पहले प्रोटोजाइक युग यानी जो हमारा जियोलॉजिकल एज है उसको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट एजेज में। उसमें एक प्रोटोजाइक युग है और इसी समय शैवाल यानी 1.5 अरब से 2 अरब साल पहले 150 करोड़ या 200 करोड़ के आसपास शैवाल की उत्पत्ति होती है। ये सबसे प्री का ये क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरिया के बाद किस चीज़ की ओरिजिन हुई, किस चीज़ का इवोल्यूशन हुआ, तो आंसर इज द एल्गी यानी शैवाल। और बैक्टीरिया के 200 साल बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वेयर शैवाल ग्रो अप। अब शैवाल कहाँ उत्पन्न हुए, यानी पानी में। झील में अभी भी आप देखते हैं कि हरे हरे पौधे, ये उसी की शैवाल ही हैं, एल्गी हैं, और आज भी ये पाए जाते हैं। और इन्होंने प्रकाश संश्लेषण शुरू कर दिया। जब शैवाल ग्रो हुआ पानी में, तो शैवाल चूंकि एक प्लांट है, ग्रीन, उसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के माध्यम से जो अब वाटर मिल गया, लाइट, सनलाइट मिल गई, और क्लोरोफिल मिला के ये प्रकाश संश्लेषण शुरू हो गया, फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण के बाद आप पढ़े होंगे या जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे, प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन डिस्चार्ज करते हैं। तो इस समय शैवालों की उत्पत्ति होने के बाद ऑक्सीजन लेवल और बढ़ना शुरू हो गया। पहले साइनोबैक्टीरिया से ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ, फिर जब शैवाल्स डेवलप हुए तो इन शैवालों से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इस अर्थ पर बड़ी तेजी से ऑक्सीजन का निर्माण शुरू हो गया। फिर उसके बाद ये पौधे, जो प्लांट्स थे, ये धीरे 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 शैवाल से निकलकर भूमि पर जब चूंकि ऑक्सीजन हो गया, रेन, पानी बरसने लगा, लाइट मिलने लगी, तो धीरे 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 प्लांट जो शैवाल थे वो भी
छिटक के ओशन से या रिवर से बाहर आया और उन्हीं के माध्यम से धीरे 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 लैंड पर वेजिटेशन शुरू हुआ। पेड़ पौधे प्लांट्स जो आज हम देखते हैं वो लगभग 47 से 45 करोड़ साल पहले, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, शैवाल तो लगभग 150 से 200 करोड़ पहले था, लेकिन जो लैंड्स पर प्लांट ग्रो हुए वो लगभग 47 से 45 करोड़ ईयर्स एगो डेवलप हुए, यानी बहुत बाद में डेवलप हुए हमारे प्लांट्स। यही समय है जब वेजिटेशन ने ज़मीन पर अपना ग्रो करना शुरू हुआ वेजिटेशन का, ये लगभग 40 से 45-47 करोड़ पहले। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद जब ऑक्सीजन बढ़ने लगा और अर्थ ठंडी हो गई और रेनफॉल यानी वर्षा होने लगी, तो एक अच्छा क्लाइमेट मिल गया ग्रो होने के लिए। फिर उसके बाद जीव, यहीं से ऑर्गेनिज्म की जीव होती है। पहले यूनिसेलुलर जीव बनते हैं, एक कोशी जीव का निर्माण होता है ऑक्सीजन से और क्लोरोफिल जो पौधों में पाए जाते हैं उनके माध्यम से और वाटर के माध्यम से। जिस जीव का, अब ये भी जो एक कोशी जीव थे, ये भी कहाँ इनका डेवलपमेंट, ये कहाँ ग्रो किए, कहाँ इवॉल्व हुए, ये भी ओशंस में यानी वाटर में ही। ये जिसका अब आप बात करते होंगे, आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि व्हाट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डिफिनेशन है कि जिस ऑर्गेनिज्म यानी जिस जीव का शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ हो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यानी सरल शब्दों में एक ही कोशिका से वह सभी कार्य करता हो, जैसे भोजन भी लेता हो और इंस्पायरेशन श्वसन क्रिया भी चलती हो, स्क्रीटा उत्सर्जन भी करता हो, गंदे पदार्थ निकालता हो और प्रजनन भी करता हो, केवल एक सेल से सारे काम करता हो। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनके पास माउथ है, स्टोमक है, नोज है और तरह तरह के ऑर्गन्स हैं जिससे वो तरह तरह के अपने फंक्शन डिस्चार्ज करता है। तो ये अब आप यूनिसेलुलर की बात समझ गए होंगे। पहले बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया से यूनिसेलुलर जीव जिसके पास केवल एक लाइफ तो था इसमें, बट एक कोशिका थी, एक सेल थी, उसी से वो अपने सारे फंक्शन डिस्चार्ज करता था। नेक्स्ट है बहुकोशीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एक कोशिका जीव था वैसे मल्टी सेलुलर ऐसे जीव होंगे जिनके जो अपना भोजन, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन अपने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन के माध्यम से करता है। यानी मल्टी सेलुलर के पास कई तरह के ये ऑर्गन्स होते हैं। उसमें भोजन करने का अलग ऑर्गन्स है, श्वसन रेस्पायरेशन के लिए या रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स अलग है, एक्रीटा ऑर्गन्स अलग है और फर्टिलिटी के लिए अलग ऑर्गन्स हैं। ये शरीर की रचना जटिल हो सकती है। जीवन काल आमतौर पर एक कोशिकीय जीवों से अधिक होता है। पहले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, उनकी लाइफ बहुत स्पैन ऑफ लाइफ बहुत छोटी होती थी, स्मॉल होती थी। इन कंपेरिजन ऑफ यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ लंबी होती थी, ये लंबे समय तक जीते थे जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बने। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर जीव बने। फिर उसके बाद इंटरब्रेड्स को असेरुकी का जीव कहते हैं। पानी में ये भी अभी तक जितना सब सारा ग्रो, चाहे वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया रहा हो, चाहे मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया रहा हो, चाहे बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म कोई भी, सबकी जो ओरिजिन्स है वो वाटर में हुई। और ये असेरुकी यानी इंटरब्रेड्स ये भी पानी में ही बहुकोशीय जीवों के बाद मल्टी सेलुलर के बाद इनका असेरुकी यानी इंटरब्रेड्स का डेवलपमेंट होता है। इंटरब्रेड्स उस ऑर्गेनिज्म, उस जीव को कहते हैं जिनके पास स्पाइनल कार्ड्स यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो एकदम लचीले होते हैं। और इनका समय लगभग 60 से 54 करोड़ साल पहले, 54 करोड़ यानी 50 से 60 साल के बीच में किसका डेवलपमेंट होता है? इंटरब्रेड्स का। उदाहरण जैसे इंटरब्रेड्स के हम उदाहरण देते हैं, जैसे आपका स्पंज प्रोलिफेरा है, जेलीफिश है, क्रीमी वर्म्स हैं और मोलोक्यूल्स हैं और आर्थ्रोपोड्स। ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरब्रेड्स। इसके बाद आती है मछली, फिश। इंटरब्रेड्स के बाद किसका नंबर आता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म या जीव ग्रो होता है ओशंस में या पानी में? वो थी फिश, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज लगभग 50 करोड़, यानी जो इंटरब्रेड्स के बाद
जो जो जिस ऑर्गेनिज्म का, जिस जीव का ग्रो हुआ या जो जीव इवाल्व हुआ वो मछली थी, और ये लगभग 50 करोड़ साल पहले हुई थी। और इसका पेलियोजोइक जो जियोग्राफिकल एज है उसको बांटा गया है। पेलियोजोइक एज में 50 करोड़ साल पहले फिशेज हुई, जिनको हम आजकल खूब आराम से सी फूड के रूप में यूज करते हैं। इट इज़ कॉल्ड डोवेनियन। इस पेलियोजोइक युग को डोवेनियन काल भी कहते हैं, जो एज ऑफ फिशेस के रूप में जाना जाता है। यानी पेलियोजोइक वर्ड जो है इट इज नोन एज ए एज ऑफ फिश। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। अब फिशेस के बाद इंटरब्रेट्स के बाद फिशेस के बाद एम्फीबियंस। एम्फीबियंस उनको कहते हैं जो जमीन में और पानी में दोनों रह सकते हैं। अब फिशेस के बाद नंबर आता है जो नेक्स्ट जीव की उत्पत्ति होती है, वो एम्फीबियंस हैं। और इनकी जो फीचर्स थी, इनकी जो विशेषता थी, ये पानी में और लैंड्स दोनों में रह सकते हैं। अब यहीं से लैंड पर यानी पानी से जीव बाहर आना शुरू हो गया, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एम्फीबियंस अर्थ पर लाइफ ग्रो होने के लिए। और ये पानी, और मैंने बताया कि पानी और भूमि दोनों में ये रहते हैं। एम्फीबियंस पहली बार 37 से 36 करोड़ साल पहले एम्फीबियंस बने, जो पानी से, अब जीव जो हमारा था यानी लाइफ जो था वो पानी से निकलकर बाहर आ गया लगभग 36 से 37 करोड़ साल पहले। और इसको अब एम्फीबियंस के जो एग्जाम्पल हैं, एम्फीबियंस किसको कहते हैं? पहला फ्रॉग, मेढक, जो आप देखते होंगे, ये मछली के बाद सबसे पहले मेढक बना। और मेढक की खासियत यह है कि ये वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव करता है। आप देखते होंगे मेढक को। उसके बाद भेक है, टोड आता है, फिर सैलामेंडर है, नेक्स्ट है न्यूट, और लास्ट है सिलियस, बिना पैरों वाले उभयचर। और सम फिशेज, कुछ फिशेज भी हैं जो एम्फीबियंस हैं, जो पानी के साथ साथ जमीन पर सर्वाइव कर जाती हैं। तो ये एम्फीबियंस ही रहे जो जब जीव पानी से बाहर निकलकर प्लेन पर आया, जमीन पर आया, और ये लगभग 36-37 करोड़ साल पहले। आज जो नेक्स्ट जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वो है रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। इसको सरीसृप कहते हैं। रेप्टाइल्स जो रेंगते हुए चलते हैं उनको रेप्टाइल्स कहता है। इनकी जो ओरिजिन है, इनका जो इवोल्यूशन है, विकास है, वो लगभग 32 से 31 करोड़ साल पहले रेप्टाइल्स बने। जैसे छिपकली है, बिच्छखोपरा है, इस तरह के जीव जो रेंग के चलते हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं। और इनका काल था पेलोजोइक युग में भी ये बने। ये पानी पर निर्भर नहीं थे, अंडों पर, खोल या सेल, ये अंडा देते थे। रेप्टाइल्स की जो खासियत थी, ये लैंड पर रहते थे और ये अंडा देते थे, अंडे से इनके बच्चे पैदा होते। ये शुष्क भूमि पर पूरी तरह से रहने लगे। यहीं से आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स और मैमल्स ये डेवलप होते हैं। इन्हीं रेप्टाइल्स के बाद फिर धीरे धीरे डायनासोर बनता है, की उत्पत्ति। डायनासोर आप सुनते होंगे, अभी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद बर्ड्स हुए, फिर मैमल्स डेवलप हुए। अब नेक्स्ट है डायनासोर। डायनासोर को आप अक्सर सुनते होंगे, लंबे लंबे ऊंट की शक्ल में ऐसे ये दिखाई देते हैं। तो ये लगभग 23 से 22-23 करोड़ साल पहले डायनासोर हुए। और ये मेसोजोइक पीरियड में इनका डेवलपमेंट जो हुआ वो मेसोजोइक पीरियड में हुआ। और ये सरीसृप रेप्टाइल्स के ही समूह थे, यानी जो रेप्टाइल्स लैंड पर डेवलप हुए थे उन्हीं की ये संतान थे, और उन्हीं से ये इनका डेवलपमेंट हुआ था। और ये लगभग 606 यानी 6 करोड़ 60 लाख बाद, 6 करोड़ साल बाद इनका ये विलुप्त हो गए। और 23, ये कितने दिन तक रहे, यानी 23 से 20-22 करोड़ साल पहले ये डेवलप हुए थे। और 6 करोड़ यानी 17-18 करोड़ साल बाद ये इंस्टिंक्ट हो गए। कुछ ऐसी क्लाइमेटिक चेंज, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्लाइमेटिक चेंज हुए। ये जो विशाल डायनासोर्स थे, बहुत बड़े आकार में होते थे, ये इंस्टिंक्ट हो गए, ये सर्वाइव नहीं कर पाए और ये समाप्त हो गए। और इन्हीं डायनासोरों के एक्सटिंक्शन के बाद, समाप्ति के बाद, अर्थ पर बहुत तेज़ी से लाइफ्स का विकास होता है, जीव जंतुओं का विकास होता है, जिसमें प्राइमेट्स बनते हैं, एप्स बनते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन होता है।
इन्हीं डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद, क्योंकि ये अपने रहते किसी अदर जीव को, अदर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव नहीं करने देते थे, उनको मार डालते थे। तो डायनासोर अगर होते तो आज भी ह्यूमन बीइंग का या जो हमारे एनिमल्स हम देख रहे हैं इनका सर्वाइवल व एक्सिस्टेंस न हो पाता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन है। डायनासोर अब देख रहे होंगे, आप अक्सर देखते होंगे, दीज आर द पिक्चर ऑफ डायनासोर्स, इसके बारे में आप बहुत दिन से सुनते होंगे। नेक्स्ट, अब डायनासोर के बाद मैंने बताया कि इनके एक्सटिंक्शन यानी इनके विलुप्ति के बाद बहुत तेज़ी से जीव जंतुओं का विकास होता है अर्थ पर, और उसमें मैमल्स अब डेवलप होते हैं, ये इवॉल्व करते हैं, विकसित होते हैं। मैमल्स उनको कहते हैं। ये मैमल्स लगभग 20 से 22 करोड़ साल पहले, मतलब एज वेल एज डायनासोर्स के साथ ही इनका विकास हुआ, बट ये उस समय इतना ग्रो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डायनासोर्स इनको किल कर देते थे। लेकिन 6 करोड़ साल पहले जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, तो इनका तेजी से विकास हुआ। और शुरुआत में स्तनधारी छोटे आकार के और कम संख्या में थे। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद इनके डेवलपमेंट में इनका विकास तेजी से हुआ, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अब देखते हैं कि व्हाट इज द फीचर ऑफ मैमल्स, मैमल्स की विशेषताएं क्या है। अब आप स्तन मैमल सुनते होंगे, सिंपली इट इज कॉल्ड स्तनधारी, बट इनकी क्या खासियत थी, इनके शरीर पर बाल होता था, रोए होते थे जो आज भी पाए जाते हैं, और शिशुओं को ये दूध पिलाते थे, यानी ये अंडे नहीं देते थे, बाकायदे अपने बच्चों को बर्थ जन्म देते थे अपने जेनाइडल्स के पार्ट्स के माध्यम से, और ये बाकायदे दूध पिलाते थे, और ये वार्म ब्लड थे, इनका खून गर्म होता था, और अधिकतर जीवित शिशु को जन्म देते थे, यानी ये बच्चों को जन्म देते थे। अब कुछ मैमल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैमल्स, मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो काइंड ऑफ मैमल्स। फिर उसके बाद काऊ, कुत्ता, एनिमल्स जितने हैं चार पैर के जितने एनिमल्स हैं वो हैं। फिर बिल्ली है, डॉग है, हाथी है, वेल, चमगादड़। वेल इज काइंड ऑफ फिश। ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार पूछा गया है कि वेल मैमल्स है या बर्ड्स है तो या रेप्टाइल्स है। तो इसका आंसर है कि वेल्स इज अ काइंड ऑफ फिश एंड लिव्स इन द वाटर्स एंड इट इज अ काइंड ऑफ मैमल्स। ये अपने बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है, इसीलिए मैमल्स को वेल्स फिश को मैमल्स की श्रेणी में रखा गया है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है बैट, चमगादड़ उड़ता है तो लोग सोचते होंगे दिस इज बर्ड्स, बट चमगादड़ इज नॉट बर्ड्स, इट इज मैमल्स। नाउ इट कम्स इन द लिस्ट ऑफ मैमल्स, और ये अपने बच्चों को बर्थ देती है और मिल्क फीड करती है, इसीलिए अब ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वेल एंड बैट्स, चमगादड़। अब नेक्स्ट चमगादड़ के बाद यानी जो मैमल्स के बाद जो अब हम ह्यूमन बींग्स पर आते हैं कि मानव कैसे बना। अभी तक तो मैमल्स बन गए स्तनधारी जानवर जो आज के समय में हम देखते हैं, जो भी लैंड्स पर इस समय जो सरवाइव कर रहे हैं, जो जिनका एक्सिस्टेंस है वो सब मैमल्स हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होता है, मनुष्य यानी व्यक्ति कैसे बना जो आज हम हैं, इस पहले क्या थे और कैसे कैसे किन माध्यमों से हम इस पोजीशन पर आज बने हुए हैं। तो ये देखते हैं कि मैमल्स यानी प्राइमेट्स का विकास कब और कैसे हुआ। एंशिएंट प्राइमेट्स क्या थे, अब इस पर आप की क्यूरियोसिटी होगी कि प्राइमेट्स क्या हैं। इनका जो टाइमिंग थी लगभग 5-6 करोड़ साल। जो मैंने बताया कि डायनासोर के एक्सटेंशन के बाद प्राइमेट्स बड़ी तेजी से बढ़े और ये लगभग 5-6 करोड़ साल पहले इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ और पेलियोसीन काल में बना। अभी हम काल डिवीजन बताएंगे। अब क्यों इनका कारण हुआ कि मैंने बताया कि डायनासोर के एक्सटेंशन के बाद प्राइमेट्स बने। अब इवोल्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स कैसे बने, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका डेवलपमेंट, इस पर हम बातचीत करते हैं। छोटे स्तनधारियों से शुरुआत, जो छोटे छोटे मैमल्स थे, स्मॉल मैमल्स थे, इसके पहले मैमल्स ही थे, वही मैमल्स ही डेवलप हुए थे। तो इन स्तनधारियों से यानी मैमल्स की जो छोटे छोटे थे उनसे प्राइमेट्स डेवलप हुए, उनसे इवोल्यूट हुए और ये कीड़े मकोड़े खाने वाले मैमल्स
से ही प्राइमेट्स डेवलप हुए। कौन? जो छोटे छोटे ममल्स थे, कीड़े मकोड़े खाते थे और जो पेड़ों पर रहते थे, जंगलों पर रहते थे, उन्हीं ममल से प्राइमेट्स डेवलप हुए। और ये जनरली ये पेड़ और जंगलों में ही रहते थे। यानी हमारा जो आज का ह्यूमन बीइंग है वो प्राइमेट्स के बाद ही डेवलप हुआ, और ये पहले कई करोड़ साल तक जंगलों में और पेड़ों पर रहा। और लाइव्स ऑन द ट्री, एक तरह से जीव जंतु जो थे अपनी सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों से या वायलेंट हिंसक जानवरों से बचने के लिए ये प्राइमेट्स कई करोड़ साल तक कहाँ रहे? पेड़ों पर रहे। अब इन प्राइमेट्स की विशेषताएं क्या थी, फीचर्स क्या थे? मुख्य विशेषताएं थी कि इनके पकड़ने वाले हाथ पैर होते थे, ग्रेस्पिंग हैंड्स एंड फीट। चूंकि पेड़ पर रहते थे, फ्लैट पर रहने पर आदमी फ्री रहता है, लेकिन जब पेड़ पर आप कोई चीज सरवाइव करेगी ट्री पर, तो उसको होल्ड करने के लिए इनके पंजे नाखून विकसित हुए और पकड़ने वाले क्लॉज हाथ पैर बने, फिर नाखून नेल्स बने। आंखें इनकी आगे की ओर, जैसे हम अभी देखते हैं कि जानवर्स की आंखें इधर उधर होती हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग की आंखें एकदम फ्रंट पर होती हैं। तो इन प्राइमेट्स की आंखें जो थी फेस में फ्रंट पर होने लगी, और बड़ा इनका जो मस्तिष्क था, लार्ज ब्रेन इनका मस्तिष्क, और जो मैमल्स थे या जो ऑर्गेनिज्म उस समय सर्वाइव कर रहे थे उनसे बड़ा इनका मस्तिष्क था। ये इनके फीचर्स थे। और लचीले कंधे और भुजाएं थी। इनके जो शोल्डर्स थे, आर्म्स थे, वो फ्लेक्सिबल थे ताकि किसी भी एंगल से वो मूव कर सकें और पेड़ों पर इधर से उधर उछल कूद कर सकें, अपनी होल्डिंग को बनाए रखें। तो इनके जो शोल्डर्स थे और आर्म्स थी ये काफ़ी फ्लेक्सिबल थी ताकि झूलने और चढ़ने में मदद हो। सामाजिक जीवन, यानी यहीं से सोशल लाइफ इनकी शुरुआत होती है। ऑर्गेनिज्म की जीव, मैमल्स बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थे, लेकिन प्राइमेट्स सोशल थे और ये झुंडों में, फ्लॉक्स में, हर्ड्स में ये रहना पसंद करते थे। और अधिकतम ये ओमनीपोरस थे, यानी सर्वाहारी थे। जो प्राइमेट्स हमारे थे वो ओमनीपोरस थे। ओमनीपोरस उसे कहते हैं जो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, यानी जो कुछ भी मिल जाए उसे खाकर अपने लाइफ को सरवाइव करें, उनको ओमनीपोरस कहा जाता है। ये फल, पत्तियां, कीट, जानवर सब खाते थे। अब नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होता है एप्स, यानी ये एप्स एक मंकी, बंदर, एप्स, कई जीव जंतुओं का समूह है जो हम गोरिल्ला देखते हैं, चिंपांजी देखते हैं, इसमें सारे लोग आते हैं, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिबन्स, ह्यूमन बीइंग, और ये सारे किसमें आते हैं? एप्स। इनको एप्स कहा जाता है, यानी बानर समूह की प्रजाति। जो आज डिफरेंट टाइप ऑफ मंकीज आप देखते होंगे, ये क्या थे? एप्स थे। तो प्राइमेट्स के बाद एप्स डेवलप हुए। ये भी जनरली पेड़ों पर ही रहते थे, और बंदर आज भी पेड़ों पर ही रह रहे हैं। और आधुनिक विज्ञान में ह्यूमंस को भी ग्रेट एप्स कहा जाता है। बट ग्रेप्स, ह्यूमंस और एप्स यानी बंदर में पैरिटी नहीं है। और अभी मैं आगे बताऊंगा कि जो ह्यूमन बीइंग आज हम देख रहे हैं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, बल्कि इनका एक कॉमन एंसेस्टर थे, कॉमन पूर्वज थे, उनसे डेवलप हुआ। वो आगे हम बात करेंगे। तो ये आप गलतफहमी में न रहिए कि हमारे पूर्वज एप्स थे। अब एप्स यानी जो बंदर समूह है, बंदर प्रजाति के समूह है, उसमें ये आप देख सकते हैं इस तरह के लोग होते थे। और ये खड़े इसमें आपके एप्स में होमो हैबिलस भी था, होमो सैपियंस भी थे, होमो इरेक्टस भी था। होमो इरेक्टस, हैबिलस, सैपियंस, ये अभी हम इसके बारे में आप बात करते हैं। ये अब ये जमीन पर खड़ा होकर चलने लगे। अब नेक्स्ट एप्स के बाद क्या होता है? ह्यूमन बीइंग आता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म लाइव्स ऑन द अर्थ इज द ह्यूमन बीइंग। आज ह्यूमन बीइंग कहाँ पहुँच चुका है, बट थ्रू द इवोल्यूशंस, वो बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन इनका एक कर्मिक विकास हुआ है। आज हम जिस पोजीशन पर हैं, जिस कंडीशन पर, ऐसे हम पहले नहीं थे। हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आज से लगभग 40-50 साल पहले जो चीज़ें आज हैं वो बिल्कुल नहीं थी। और ट्रेडिशनली जो चीज़ें करोड़ों साल, लाखों साल से चली आ रही थी, उसी को हम अडॉप्ट किए हुए थे। 100-150 साल पहले हम जाएंगे तो कुछ नहीं था, न टेलीफोन था, न कार था, न प्लेन था, न जहाज़ था, न मोबाइल था, न कार थी, नथिंग। लेकिन ये धीरे धीरे डेवलपमेंट इसका शुरू हुआ, और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, और रिमोट
यानी दूर संचार की बात करते हैं कि यहाँ से बैठ कर अमेरिका बात कर सकते हैं, अमेरिका से बैठ के इंग्लैंड कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशंस, विकास का ही परिणाम है। और अभी भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, मानव कैसे विकसित हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, उस पर डिटेल पूर्वक चर्चा करते हैं। ह्यूमंस, इसको मानव के विकास को, इसी को ह्यूमन जो मैंने बताया इवोल्यूशन कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मानव एप से हुआ? हमारी जो जनरल थिंकिंग है, जनरल क्या 99% लोगों को यही पता है कि पूर्वज हमारे बंदर थे। जो ये एप्स ग्रुप था, यही हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, और इसी से मनुष्य धीरे धीरे विकसित हुआ। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। एप्स जो बंदर प्रजाति है, उनके पूर्वज अलग थे और हमारे पूर्वज अलग थे, अलग अलग दोनों थे। इन बंदरों से, ऐप से ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ये आप स्पष्ट रूप से समझ जाइए। इसका आंसर है कि नहीं, मानव सीधे आज के ऐप्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिबन आदि से नहीं इवोल्यूट हुआ है, नहीं बना है। मानव यानी ह्यूमंस और ऐप्स दोनों एक ही समान पूर्वज से पैदा हुए हैं, जिनको कॉमन एंसेस्टर कहा जाता है। हमारे पूर्वज एक कॉमन थे, बट उस कॉमन से एक ह्यूमन हुआ और एक ऐप हुआ। तो हमारे पूर्वज ऐप नहीं थे, ऐप का एक कॉमन एंसेस्टर था, कॉमन पूर्वज था, जिससे दोनों लोग उत्पत्ति हुए, लेकिन दोनों अलग अलग हुए। अब ये कॉमन एंसेस्टर क्या है? कॉमन पूर्वज, कॉमन जो एंसेस्टर यानी पूर्वज, जो दोनों के संयुक्त पूर्वज थे, ये क्या थे? इसके बारे में आज भी साइंटिस्ट में डिफरेंसेज हैं, और आज तक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक या कोई रिसर्च या खोज ये सिद्ध नहीं कर पाई है कि ये कॉमन एंसेस्टर क्या थे और इसका नाम क्या था। बट हमारे वैज्ञानिक केवल कॉमन एंसेस्टर कहते हैं, जो एप्स के भी पूर्वज थे और ह्यूमंस के भी पूर्वज थे। इनमें कॉमन एंसेस्टर प्राचीन जीव था, इतना कह के हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं कि कॉमन एंसेस्टर जीव था। और जो मानव और एप्स दोनों अलग अलग दिशाओं में विकसित हुए, इसी कॉमन एंसेस्टर से एप्स और ह्यूमंस दोनों अलग अलग ब्रांचेज में हुए। ये कॉमन एंसेस्टर था, इससे एप्स हुए और इससे ह्यूमन, ये एप्स हुआ और इससे ये ह्यूमन हुआ। लेकिन ये कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन इसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। तो हमारा पूर्वज कॉमन था, लेकिन हम बंदर नहीं थे। हम बंदर से एक सीढ़ी पहले, एक जनरेशन पहले इस कॉमन एंसेस्टर से विकसित हुए ह्यूमन बींग्स, न कि इन ऐप से। इसका कोई निश्चित नाम नहीं है। अब मैंने बताया कि कॉमन एंसेस्टर जो था, ये कौन था, इसका कोई नाम नहीं था। होमो सोपियंस, होमो हैबिलस या होमो इरेक्टस टाइप इस तरह कुछ नहीं था, ये कॉमन था। वैज्ञानिक इसका कोई नाम नहीं दे सके, केवल इतना कह के संतोष कर लिए कि ह्यूमन ऐप कॉमन एंसेस्टर, इसका नाम दिया गया कि ह्यूमन ऐप कॉमन एंसेस्टर। ये लगभग 60 से 70 लाख वर्ष पहले डेवलप हुआ, यानी 6 to 7 मिलियन ईयर एगो। यानी हम जो हमारा कॉमन एंसेस्टर है जिससे मानव हुआ, वो लगभग पूरी कहानी 60 से 70 लाख साल पहले है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी 460 करोड़ साल पुरानी है। तो हमारा इवोल्यूशन जो हुआ वो सबसे बाद में हुआ, यानी ह्यूमन बीइंग का जो विकास हुआ वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद में हुआ। और पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि पानी हुआ, पानी से फिर शैवाल, सेल्गी हुई, फिर यूनिसेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर्स, फिर रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये करते कराते जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ वो 60 से 70 लाख साल पहले। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है कि सबसे बाद में कौन इवॉल्व हुआ, कौन विकसित हुआ, तो द आंसर इज द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति लगभग जो कॉमन एंसेस्टर था वो 60-70 लाख साल पहले हुआ। और जो आज का मानव है ये तो बहुत लेटेस्ट है, होमो सोपियंस का है, ये इस पर हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट है होमो हेबिलस, जो कॉमन एंसेस्टर के बाद जो ब्रीड ह्यूमंस की क्रिएट हुई या इवॉल्व हुई, विकसित हुई, उसको क्या कहते हैं? होमो हेबिलस, हैंडीमैन, इसके पास हाथ होता था। इसकी क्या, ये होमो हेबिलस कब हुआ? इसकी ये जो है लगभग 2.4 मिलियन यानी 24 लाख साल पहले, 24 लाख से लेके 1.5 लाख साल, 14 लाख साल
24 से 14 लाख साल पहले क्या हुआ, होमो हैबिलिस विकसित हुआ। और सबसे पहले इसने ही, इनकी विशेषता है कि औजार बनाने वाला मानव, ये टूल्स, चूंकि ये हैंडी, इसका हाथ शार्प था, हाथ पंजे थे, और ये क्या शुरू कर दिया इसने, सबसे पहले जो हमारा होमो हैबिलिस था ये आर्म्स यानी औजार, टूल्स बनाने लगा, छीनी, हथौड़ी, तरह तरह की चीज़ें जो उसकी रोज़मर्रा डेली लाइफ में यूज करने के लिए ज़रूरत थी। वो तो होमो हैबिलिस ही वो मानव था जिसने टूल्स बनाना शुरू किया। इसका मस्तिष्क का आकार बड़ा था कंपैरेटिवली जो और एप्स थे या जो हमारे कॉमन एंसेस्टर था उससे, इसका जो माइंड था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए इसमें बुद्धि और आईक्यू शुरू हुआ और ये शार्पनेस, इसकी बुद्धि का विकास हुआ। और ये अफ्रीका में पाया गया था। होमो हैबिलिस कहाँ पाया गया था? इट वॉज फाउंड इन अफ्रीका। सीधा चलने की शुरुआत, पहले खड़ा होकर चलने की शुरुआत इसी से होती है, और ये खड़ा होता था, गिरता था, खड़ा होता था, चलता था। यह मानव और बानर की बीच की कड़ी माना जाता है, जो एप्स थे हमारे उनकी बीच की कड़ी माना जाता है होमो हैबिलिस। फिर उसके बाद है होमो इरेक्टस, अपराइट मैन, यानी सीधे खड़ा हो गया। पहले एप्स जो थे वो क्या करते थे, चार पाया थे, पेड़ों पर रहते थे, और वो चारों हाथ से, जैसे आज के एनिमल चलते हैं, हाथ और पैर दोनों से चलता था। और चूंकि हाथ उसका हैंड फ्री नहीं होता था, इसलिए और वो काम नहीं कर पाता था, बारीक काम नहीं कर पाता था, टूल्स औजार बनाने का काम नहीं कर पाता था, लिखने पढ़ने का काम नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे मानव इरेक्ट हुआ है, होमो इरेक्टस का मतलब क्या हुआ, जो आदमी दो पैर पर खड़ा हो जाए, इरेक्ट कर जाए, उसको होमो इरेक्टस कहा गया। और दिस वाज द रिवोल्यूशंस, जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस है उसमें होमो इरेक्टस का एक बड़ा योगदान है, मेजर रोल है मानव सभ्यता बनने में, मानव के विकास में। इनकी विशेषताएं क्या थी कि ये पूरी तरह सीधा चलता था, खड़ा होकर सीधा चलता था। और इसी ने सबसे पहले फायर का यूज किया। फायर तो ऐसा नहीं कि इसने खोज किया, होमो इरेक्टस ने फायर को खोजा नहीं, फायर पहले से थी। कैसे थी? जो वाल्केनोज थे, ज्वालामुखी से जो विस्फोट होता था उससे आग निकलती थी। जंगल में जब लकड़ियां एक दूसरे से रब करती थी, रगड़ती थी, घर्षण से, फ्रिक्शन से आग बनती थी, उससे भी चिंगारी फैलती थी। तो आग तो पहले से थी, बट किसी ह्यूमन बीइंग्स ने या किसी प्रजाति ने, न तो नाइदर एप्स नाइदर प्राइमेट्स, किसी ने, और इवन होमो हैबिलिस ने भी यूज नहीं किया था। सबसे पहले आग का यूज किसने किया? होमो इरेक्टस ने किया। और यह अफ्रीका के बाहर एशिया और यूरोप तक फैला हुआ था, यानी होमो हैबिलिस अफ्रीका में था और ये कहाँ तक? अफ्रीका और पूरे यूरोप में फैला हुआ था। बेहतर औजार बनाने लगा, ये टूल का कंस्ट्रक्शन अच्छे ढंग से किया। और जब इसके पास टूल्स हो गए, पत्थर, चूंकि उस समय मेटल तो था नहीं, स्टोन एज पूरा पत्थर के टूल्स बनाने के लिए ही स्टोन एज कहा जाता है। तो इस टूल्स बनाए गए, औजार बनाए गए, वो सबसे पहले इसने बनाया। और इसी से शिकार यानी जानवरों को मारने की प्रवृत्ति बढ़ी और इनको भोजन मिलने लगा। होमो इरेक्टस ने मानव विकास को एक नई दिशा दिया है। मैंने बताया कि जब इसका हैंड फ्री हो गया तो ये बारीक काम करने लगा और आग का यूज करने लगा। आग का यूज इसने शुरू किया तो आग से ये जो भोजन बनाने लगा, जानवर्स को भून के या उबाल कर खाने लगा। तो जब भोजन पका के खाने लगा और जो फ्लैश थे, एनिमल्स थे या मांसाहार जो भोजन करता था, तो उसको भी पकाने से उसमें जो इसकी एनर्जी कंज्यूम होती थी, डाइजेशन क्षमता इसकी सुधरी। और जब डाइजेशन इसका सही हुआ तो बुद्धि का विकास हुआ, इसका ब्रेन डेवलप हुआ। और इसलिए आग ने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है होमो इरेक्टस को डेवलप होने में। नेक्स्ट है निएंडरथल। ये होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बाद जो नेक्स्ट मानव डेवलप हुआ, जिसको हम निएंडरथल कहते हैं, ये लगभग 4 लाख साल, 4 लाख से 40,000 साल पहले
निएंडरथल हुआ, यानी ये बहुत लेटेस्ट है। और इसकी क्या फीचर्स थी, विशेषताएं कि यह ठंडे क्षेत्रों में रहने वाला मानव था। निएंडरथल वहीं पाया जाता था जहां ठंडा होता था, गर्म नहीं था। मजबूत शरीर और बड़ा मस्तिष्क, मृतकों को दफनाने की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई। निएंडरथल मानव पहले मरने के बाद कार्पस को, लाश को इधर उधर फेंक दिया जाता था और इसको जीव जंतु खा जाते थे, बॉडी ज़मीन में डिकम्पोज हो जाती थी। लेकिन सबसे पहले इसने मृतकों को ज़मीन के अंदर दफन करने के लिए, गाड़ने के लिए, जो आज क्रिमेशन हो रहा है, उस सबसे पहले निएंडरथल ने ही शुरू किया। ये आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि दफनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई। निएंडरथल मानव ने शुरू किया और लगभग 4 लाख से आज तक ये इसकी शुरुआत लगभग 4 लाख साल पहले हुई और आज भी किसी किसी संप्रदाय में इसको दफनाया जाता है, उसमें मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। और इसकी जो सीमित भाषा और संस्कृति थी, ये बोलने का भी प्रयास किया। लैंग्वेज की शुरुआत भी यहीं से होती है। नेक्स्ट होमो सेपियंस, जो ह्यूमन बीइंग का नेक्स्ट जो इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो था होमो सेपियंस। आज का मानव, इसे आज का मानव भी कहते हैं। हम होमो सेपियंस ही हैं। जो आज अर्थ पर जो ह्यूमंस दिख रहे हैं, मानव दिख रहे हैं, इंसान दिख रहे हैं, वो होमो सेपियंस की ही संतानें हैं। इस पर हम बात करते हैं। इसका जो एज लगभग 3 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले, यानी जो जिस रूप में आज हम पृथ्वी पर हैं, आज का मानव पृथ्वी पर है, इसकी ओरिजिन या इसका इवोल्यूशन या इसका डेवलपमेंट लगभग 3 लाख साल पहले हुआ था। जैसे हम आज दिखाई देते हैं वैसे 3 लाख साल पहले भी हम थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस इज वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स एंड इट इवॉल्व ड्यूरिंग अराउंड 3 लाख ईयर एगो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और इसने, इसी को आधुनिक मानव कहा जाता है। इसकी विकसित भाषा थी, कला और संस्कृति, इसने लैंग्वेज की शुरुआत किया। ये उन्नत टूल्स बनाए, खेती और सभ्यता का विकास हुआ, पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ। आज के सभी इंसान होमो सेपियंस हैं, जैसा कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू। इसके फीचर्स क्या, होमो सेपियंस के फीचर क्या हैं? होमो हैबिलिस पहला औजार बनाने वाला मानव था जो टूल बनाना शुरू किया। होमो इरेक्टस आग का उपयोग किया जो पहला मानव था। और निएंडरथल ठंडे क्षेत्रों से में रहता था और दफनाने की, यानी दफन करने की, शव दफन करने की प्रक्रिया शुरू किया। और होमो सेपियंस को आज का मानव कहते हैं जो सब कुछ कर रहा है। अब आप साथियों समझ गए होंगे कि हमारी अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या है, और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले चाहे प्लांट्स हों, ऑक्सीजन हो, वाटर हो, वेजिटेशंस हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, मैमल्स हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, ये कब डेवलप हुए और कैसे डेवलप हुए, इनका खाका हमने विस्तार पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत किया है। और नटसेल में मैं ब्रीफ कर दूं कि ये हमारी अर्थ लगभग 460 करोड़ साल पहले इसकी ओरिजिन हुई, उत्पत्ति हुई। पहले ये आग का गोला थी, धीरे 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 ये ठंडी हुई और जो इस पर लगातार वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे चारों तरफ, और इसीलिए इस पर और ज़्यादा इसका टेम्परेचर था। और इन्हीं वॉल्केनोज के विस्फोट से जो वेपर निकलती थी, वाटर वेपर्स, जल वाष्प निकलती थी, वो आसमान में जाकर ठंडी होती थी और संघनन के बाद रेनफॉल होती थी, हैवी रेनफॉल होती थी और करोड़ों साल तक रेनफॉल होती रही और आज भी हो रही। पहले 24 घंटे लगातार रेनफॉल होती थी और उसका रिजल्ट हुआ कि जो हमारे लैंड अर्थ का जो लोअर पार्ट था, निचला पार्ट था, उस पर पानी इकट्ठा होता गया और इसी से हमारे ओशंस बने, हमारी रिवर्स बनी, लेक्स बनी और पानी धरती पर बनता गया। और आज रिजल्ट यह है कि लगभग 71% भाग पृथ्वी पर पानी है, जो ओशंस की शक्ल में है, रिवर्स की शक्ल में है, वाटर रिजर्वायर्स की शक्ल में है, बैक वाटर की शक्ल में है, लेक्स में है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर है। तो इस तरह से वाटर बना और वाटर बनने के बाद इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया, लगभग 4 करोड़ साल पहले बैक्टीरिया डेवलप हुआ। इसी बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे
जो विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रहे थे, कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया थे जो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन डिस्चार्ज करते थे। जब ऑक्सीजन डिस्चार्ज होने लगा, ऑक्सीजन बढ़ने लगा, तो वाटर में ही शैवाल एल्गी डेवलप हुई और एल्गी से कुछ पार्ट छिटक कर जमीन पर आए, प्लांट, पौधे, ट्रीज, वेजिटेशन शुरू हुआ। फिर बैक्टीरिया के बाद पानी में ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जीव का विकास हुआ। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर जीव का विकास हुआ। फिर उसके बाद इम्ब्रेट्स यानी जो पानी में रहते थे और उभयचर जिनको कहा जाता था। फिर एम्फीबियंस हुए। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव जंतु बने। फिर उसके बाद मैमल्स बने, स्तनधारी जीव बने। उसके बाद फिर प्राइमेट्स का इवोल्यूशन होता है। प्राइमेट्स के बाद फिर एप्स बने। एप्स के बाद फिर ह्यूमन बीइंग का विकास होता है। ह्यूमन बीइंग में मैंने जैसा कहा कि सबसे पहले होमो हैबिलिस हुआ, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस हुआ, फिर उसके बाद निएंडरथल ह्यूमन हुआ, फिर उसके बाद होमो सोपियंस या होमो सोपियंस का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ। जो आज का मानव हो वो होमो सेपियंस है। ये लगभग 3 लाख साल पहले आज का मानव विकसित हुआ। जैसे हम आज हैं वैसे 3 लाख साल पहले थे। ये था नट सेल में जो इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पृथ्वी पर जीव जंतुओं, पानी और ऑक्सीजन का विकास। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बेहद वैल्यूएबल लगी होगी, अच्छी बेसिक जानकारी आपको मिली होगी। रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद देखें और अपने चिल्ड्रंस को भी, आसपास के बच्चों को भी मोटिवेट करें इस वैल्यूएबल जानकारी को हासिल करने के लिए। इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में, आज तक ये समझ डेवलपमेंट या प्रूडेंसी नहीं डेवलप हो पाई है कि पानी कैसे बना, ऑक्सीजन कैसे बना, शुरू में पृथ्वी गर्म थी तो ये कैसे हुआ, पौधे कैसे बने, जीव जंतु कैसे बने, मैमल्स कैसे बने, मानव कैसे विकसित हुआ। एक हमने कंप्लीट स्केच या डाटा बताने की कोशिश किया है ह्यूमन इवोल्यूशंस की और प्लांट्स और एनिमल, बर्ड्स के इवोल्यूशंस की। साथियों, उम्मीद है कि आपको अच्छी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की बेग कीमती इन्फॉर्मेशन वाली सूचनाएं मैं लेकर अलग एपिसोड में हाजिर होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकाडमी, लखनऊ।